अस्सलामुअलैकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ग्रिफ्ट का फोर्थ एडिशन है। चैप्टर 7 चल रहा है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का प्रॉब्लम है 7.33। वो कहता है एक इनफाइनाइट सिलेंडर है जिसका रेडियस आर है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है। वो कहता है हम प्रपोज करते हैं ये स्पिनिंग कर रहा है अबाउट इट एक्सिस एट द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ। अब वो कहता है हाउ मच वर्क विल इट टेक पर यूनिट लेंथ। डू इट टू वेज, दो तरीकों से जवाब निकालना है और फिर आंसर का कंपैरिजन करना है। वो कहता है मैग्नेटिक फील्ड निकालो और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो क्यूस्टैटिक अप्रोक्सीमेशन से इनसाइड एंड आउटसाइड द सिलेंडर इन टर्म ऑफ ओमेगा, ओमेगा डॉट एंड एस। एस वो डिस्टेंस होगा जो एग्जिट से देखा जाएगा। फिर वो कहता है कैलकुलेट द टार्क यू मस्ट एक्सर्ट एंड फ्रॉम द ऑब्टेन द वर्क W इज इक्वल टू एन डी फाइव। एक तो मेथड ये है, एक इस मेथड से निकालना है। फिर दूसरा मेथड वो कहता है कि W इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर डीवी के वाले मेथड से एनर्जी निकालो जो स्टोर होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो शुरू करते हैं। अब इनसाइड द सिलेंडर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी, बिल्कुल वैसे जैसे सोलिनॉइड के अंदर करंट पैदा करता है। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट के बी। अब एजीमुथल करंट जो होगा सिलेंडर वो यानी क्रिएट करेगा पैरेलल होगा सिलेंडर एक्सिस के, यानी सी अलोंग द जी एक्सिस मान लें। तो फील्ड अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म है तो हम कहेंगे नियर द एंड और स्प्रेड आउट करेगी बाहर की जाने से। अब B इज इक्वल टू म्यू नॉट रो वी, जी यूनिट वेक्टर V की जगह ओमेगा आर लग जाएगा तो ये आपके पास B आ जाएगा म्यू नॉट रो, सॉरी B इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा आर जी। ये इनसाइड की स्टोरी थी। आउटसाइड बात करें तो सरफेस आपके पास करंट डेंसिटी है, कोई वॉल्यूम करंट नहीं होगा तो हम कहेंगे आउटसाइड बी जीरो हो जाएगी। इनसाइड सिलेंडर में अगर हम देखें तो हम कहते हैं एम्पीरियन लूप ले लेते हैं। एस डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस है और आपके पास सर्कमफेरेंस 2 पाई एस आ जाएगा, एरिया पाई आर पाई एस स्क्वायर आ जाएगा। तो ई डॉट डी एल बराबर होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट डी ए। तो एरिया तो फिक्स है, बी की चेंज को हम नोट कर लेंगे तो कर्ली बी ओवर कर्ली टी आ जाएगा। यहाँ से पाई पाई से कट जाएगा ऐसे ऐसे, तो ई बराबर आ जाएगा -s/2 कर्ली बी ओवर कर्ली टी। अब क्या जनाब, अब आपके पास बी की वैल्यू अगर हम देखें तो बी बराबर आ जाएगा म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा आर, और ये बी की वैल्यू यहाँ पे लगाई जा सकती है। तो अब आपके पास कांस्टेंट फैक्टर बाहर ले लेंगे, ओमेगा ओमेगा टी ओमेगा डॉट आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपके पास। आउटसाइड द सिलेंडर बात करें तो एस इज ग्रेटर देन आर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो जीरो है, मगर जो मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर वाला है वो भी उसकी मदद से हम इसके बाहर की फील्ड देखेंगे। तो ई डॉट डी एल माइनस कर्ली फाई ओवर कर्ली टी फाई आ जाएगा। बी डॉट डी एस उसी तरह से ई की जगह 2 पाई एस आ जाएगा। अब आ जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर क्योंकि आउटसाइड है। तो अब आपके पास हम इसमें से कुछ चीजें जो कटती हैं वो काट देंगे, कांस्टेंट बाई ले लेंगे, उसी तरह ओमेगा की ओमेगा डॉट ले लेंगे तो ये आउटसाइड वाली फील्ड आ जाएगी। अब अगर हम एट द सरफेस देखें तो सरफेस पे तो एस इजिकल टू आर है, तो एस की जगह आर प्लेस कर देंगे, ये कट जाएगा तो ये टूल आ जाएगा आपके पास माइनस ओमेगा नॉट सिग्मा आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा डॉट 5। अब ई इजिकल टू एफ बाई क्यू होता है, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है, तो यहाँ से डी एफ निकाल लेते हैं। ई डी क्यू और क्यू की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा डी ए। एरिया हमें पता है आर डी फाई डी जेड आ जाएगा। अब अगर हम टॉर्क की टर्म में देखें तो टोटल टॉर्क आपके पास डी एन आ जाएगा, आपके पास एफ भी है, आपके पास आर भी है और एफ भी है। आर एस के साथ है और ये आपके पास फाई के साथ है। एस क्रॉस फाई लेंगे तो जी आ जाएगा। फाई क्या आपके पास इंटीग्रल 0 से 2 पाई डी जेड का 0 से एल, और ये सारे को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट सिग्मा स्क्वायर पाई आर 4 एल ओमेगा डॉट डी। तो टॉर्क आ गया। वर्क पर यूनिट की बात करें तो हम कहेंगे W बाई एल, तो यहाँ से आपके पास लिखा जा सकता है कांस्टेंट फैक्टर पाई आपके पास माइनस पाई म्यू नॉट सिग्मा स्क्वायर R4, और ये आपके पास डी ओमेगा बाई डी टी, यानी ओमेगा डॉट को तोड़ लिया ना, ये डी फाई आ गया। डी फाई की जगह क्या आ गया, ओमेगा डी टी। अब आपके पास क्या है, ये आपके पास डी टी से कट जाएगा, ओमेगा डी ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा एफ स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। इस सारे को लिखा जा सकता है माइनस पाई म्यू नॉट बाई 2 सिग्मा ओमेगा एफ आर स्क्वायर, सारे का स्क्वायर। नेगेटिव साइन है कि वर्क डन फील्ड की वजह से आ रहा है। अब बी पार्ट में अगर हम देखें दूसरे मेथड से तो बी की वैल्यू तो हमें निकाल चुके हैं, बी स्क्वायर डीवी, तो वो आप बी की स्क्वायर भी ले ले और वॉल्यूम का भी पाई आर स्क्वायर इंटू एल आ जाएगा। तो एनर्जी स्टोर आ जाएगा आपके पास W बाई एल दूसरी तरफ चला जाएगा। इस सारे को सॉल्व कर लेंगे तो ये वही टूल आ गया जो हमारे पास वहां पे बना था।
इस केस में पार्ट ए में नेगेटिव साइन आ रहा था कि वर्क डन फील्ड ने किया है, जबकि पॉजिटिव साइन बी पार्ट में आ रहा है जो एनर्जी स्टोर विद इन द फील्ड हुई है। यानी ये आपके पास जो वर्क डन फील्ड कर रहा है वो एनर्जी ट्रांसफर आउट ऑफ द फील्ड हो रही है, जबकि जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो विद इन द फील्ड हो रही है। तो पैरामीटर्स के लिहाज से वो आपके पास सेम है, डिफरेंट रिफ्लेक्टिंग एस्पेक्ट्स एंड एनर्जी डायनेमिक इन द सिस्टम। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आप इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।